नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आर्या न्यूज के संवाददाता लोकेंद्र कुमार का निधन कोरोना से हो चुका है। इस वक्त दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले, कोरोना संक्रमण से लोकेंद्र ग्रसित थे। लोकेंद्र कुमार बिजनौर से संवाददाता थे। तो इस वक्त की जो हम आपको खबर बता रहे हैं वो आर्या न्यूज के लिए बेहद, आपको बताते चले, पीड़ादायक है। कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे लोकेंद्र कुमार। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना संक्रमण, आपको बताते चले, लगातार पैर पसारता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बिजनौर भी उससे अछूता नहीं रहा। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्या न्यूज के संवाददाता लोकेंद्र कुमार का कोरोना से निधन हो चुका है। कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जानकारी के अनुसार लोकेंद्र। और जो आज हमें खबर मिली, जानकारी मिली कि लोकेंद्र कुमार का निधन हो चुका है। बिजनौर से आपको बताते चले, लोकेंद्र कुमार संवाददाता थे। इस दुख की घड़ी में आर्या न्यूज लोकेंद्र के पूरे परिवार के साथ पूरी तत्परता के साथ खड़ा हुआ है। आपको बताते चले, कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे लोकेंद्र कुमार। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अवगत करा देते हैं। बंगाल हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने बातचीत की है। गवर्नर ओपी धनखड़ से फोन पर उन्होंने बातचीत की। बंगाल हिंसा के बारे में पीएम ने जानकारी ली। आपको बताते चले, पीएम ने बंगाल हिंसा पर दुख भी प्रकट किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि बंगाल में चुनाव के बाद से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही थी। जिस दिन आपको बता दें कि जिस दिन काउंटिंग थी, उस दिन से लेकर के और जब से रिजल्ट घोषित हो चुके हैं कि टीएमसी की प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में जीत हुई है, उसी के बाद से लगातार हिंसा की घटनाएं पश्चिम बंगाल से सामने आ रही थी। पश्चिम बंगाल में आपको बताते चले, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया और इसके साथ साथ दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। बेहद आपको बताते चले पीड़ादायक जो खबरें हैं वो पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। महिलाओं को उनके घर से उठाया जा रहा है और इसके साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की सरेरा हत्या की जा रही है। बीजेपी, आपको बताते चले, हत्या की घटनाएं, जिस तरीके से हिंसा की घटनाएं लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से, काउंटिंग के बाद से, रिजल्ट आने के बाद से बढ़ती जा रही हैं, उसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने सीधा इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और राज्य से हिंसा पर जवाब मांगा है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज और कल, यानी कि 4 मई और 5 मई को बंगाल दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते चलते हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर फटकार लगाई गई है ये। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आंखें बंद नहीं कर सकती केंद्र। हाईकोर्ट की तरफ से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली के कई अस्पतालों में मरीजों की जानें जा रही हैं, उसको देखते हुए केंद्र आंखें नहीं बंद कर सकता है। केंद्र कैसे भी प्रोवाइड कराए, लेकिन ऑक्सीजन दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचाई जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को भी फटकार लगाई थी कि अगर दिल्ली नहीं संभल रही है तो आप बता दीजिए, हम केंद्र को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंप देंगे। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से एक के बाद एक कोरोना से ग्रसित मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए आपको बताते चले कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है कि ऑक्सीजन पर जवाब दीजिए। आंखें नहीं बंद कर सकती है केंद्र सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट का साफ तौर पर यहां पर बड़ा बयान सामने आया है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बताते चलते हैं। सीएम योगी कैंसर अस्पताल पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कैंसर अस्पताल का सीएम योगी ने जायजा लिया, अधिकारियों से व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से कोविड मरीजों को भर्ती किया जाएगा। 100 बेड के कोविड अस्पताल की शुरुआत हुई है। इलाज के लिए भटक रहे लोगों को इससे बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सूबे के मुखिया जब से कोविड संक्रमण उनका नेगेटिव आया है, आपको बताते चलो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उसी समय के बाद वो सीधे तौर पर सक्रिय हो गए। सूबे में अस्पतालों का जा करके उन्होंने जायजा लिया और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि इलाज के लिए जो लोग भटक रहे थे उनके लिए राहत की खबर है। 100 बेड का इंतजाम किए गए।
जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते चलते हैं। पूर्व राज्यपाल जगन मोहन का निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे जगन मोहन, उनके निधन की खबरें सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। पूर्व राज्यपाल के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक करने की घोषणा कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जो हैं वो बीमार चल रहे थे जानकारी के अनुसार, और अब जो है उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के निधन के अवसर पर 3 दिन के राजकीय शोक का आदेश दिया। असम का रुख करते हैं। आपको बताते चले, असम में बोर्ड परीक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा टाल दी गई है। कोरोना के कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है सूबे की सरकार की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी गई हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा था, उसको देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी गई हैं। असम में बोर्ड परीक्षा पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। असम की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आपको बताते चले, 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बड़ा फैसला यहां पर असम की सरकार की तरफ से लिया गया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं जो थी उन्हें आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि आपको बताते चले, डेट क्लियर नहीं की गई है कि कब अब ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए कुछ दिनों के लिए जिस तरीके से सारे राज्यों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इसके साथ साथ सारे राज्य इस बात पर गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, कोरोना संक्रमण को कंट्रोल किया जा सके। उसको देखते हुए आपको बताते चले, असम की सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। कोरोना के कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को टाल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से आ रही है, वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। सीओ सदर मनीष सोनकर ने इस्तीफा सौंप दिया है, वापस ले लिया है, माफ करिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक है। डीआईजी जोगिंदर कुमार से वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया है। एसएसपी के दुर्व्यवहार से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। एसएसपी झांसी पर अमानवीयता का आरोप भी लगा था। तो आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस्तीफा वापस ले लिया गया है। अमानवीयता का आरोप लगा था एसएसपी झांसी पर, यह आरोप लगाया गया था। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, सीओ सदर मनीष सोनकर ने इस्तीफा वापस ले लिया है। वापस लिया गया है यहां पर यह इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से। डीआईजी जोगिंदर कुमार से वार्तालाप के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है पुलिस विभाग में। इस वक्त की बड़ी खबर, एसएसपी के दुर्व्यवहार से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा था। अमानवीयता का आरोप भी लगा था उन पर, और इस वक्त की जो खबर है वो ये है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीओ सदर मनीष सोनकर ने इस्तीफा वापस ले लिया है। डीआईजी से आपको बताते चले, वार्तालाप करने के बाद ये बड़ा फैसला सीओ की तरफ से। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। लंबे इंतजार के बाद बुजुर्ग मरीज मेडिकल कॉलेज का है हाल कोविड मरीजों को भर्ती करने में समस्या हो रही थी। आपको बताते चले, इस वक्त की बड़ी खबर मेडिकल कॉलेज का। आपको बताते चले, इस तरीके से जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है तो हाल बेहद बुरा है, जिसको देखते हुए आपको बताते चले, कोविड मरीजों को भर्ती करने में समस्याएं लगातार सामने आ रही थी। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ बस्ती से हमारे संवाददाता किशन जुड़ चुके हैं। किशन, पूरा मामला क्या है, दर्शकों को बताइए। बुजुर्ग को वापस लौटा दिया गया अस्पताल से। देखिए पल्लवी, एक बुजुर्ग था जो बस्ती मेडिकल कॉलेज कैली में गया था अपने इलाज के लिए, और गेट पे लगभग कई घंटों बैठा रहा, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उसे एडमिट नहीं किया गया। बाद में उसे लौटा दिया गया। तो कहीं न कहीं देखिए, अब उनको बताया गया कि बेड नहीं खाली है, इसलिए उसको एडमिट नहीं किया जा सकता। लेकिन लगातार बस्ती प्रशासन दावा करता है कि बेड खाली है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, तमाम सारी दावा करता है। लेकिन कहीं न कहीं ये धरातल पर अगर जाके देखा जाए तो कहीं न कहीं बिल्कुल फेल दिखाई देता है। और जिस तरीके से बस्ती में मेडिकल कॉलेज में बुजुर्ग को लौटाया गया है बिना इलाज किए,
तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें इसमें जो वहाँ के प्राचार्य हैं उनसे बात किया गया, उस मामले जो लगातार पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और अपनी सफाई में उन्होंने बताया रहा था कि वहाँ पे कोई बुजुर्ग आया नहीं था। हालांकि जो बुजुर्ग वहाँ आया था ये सही था, उन्होंने खुद बयान दिया था मीडिया के सामने आके। तो कहीं न कहीं देखिए बस्ती जो मेडिकल कॉलेज है उसका हाल बहुत इस समय कोविड में बहुत ही बुरा हाल है। और लगातार बस्ती के जो आला अधिकारी हैं लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि इसमें सारी सुविधाओं से लैस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं धरातल पर अगर देखा जाए तो ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल दिखाई देती है। जी पल्लवी। किशन, जो कोविड सेंटर है जहां पर कोरोना के जो मरीज हैं वो जा रहे हैं ये देखते हुए कि उनको वहां पर कम से कम इलाज मिल सकेगा, लेकिन वहां पर इस तरीके की अव्यवस्था, इससे पहले भी क्या कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं किशन? देखिए बस्ती मेडिकल कॉलेज की जो प्राचार्य हैं उनकी तमाम सारी गतिविधियां जो थी वो सामने आई थी। डॉक्टरों के साथ मारपीट करना, अभद्र व्यवहार करना, मरीजों के साथ सही से बात ना करना, तमाम सारी बातें जो आई थी जिलाधिकारी को तमाम लोग ज्ञापन भी दिए थे। लेकिन अभी तक जो शासन है पता नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे जो प्राचार्य है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कहीं न कहीं बस्ती जिला अस्पताल की जो बस्ती मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है, उसके कहीं न कहीं जो प्राचार्य हैं मेडिकल कॉलेज के शायद वही जिम्मेदार माने जा सकते हैं। जी किशन, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोई बयान सामने आ पाया, उन्होंने कुछ कहा, या फिर ये बात बोल के पल्ला झाड़ लिया कि मरीज आया ही नहीं, बुजुर्ग आया ही नहीं? देखिए कहीं न कहीं जो कुछ डॉक्टर हैं उनका कहना था कि मरीज आया था, लेकिन जो बस्ती जिले के जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे उनका साफ तौर पे ये कहना था कि मरीज आने के मामले, बुजुर्ग के आने के मामले में मेरे पास कोई संज्ञान में नहीं है। हालांकि देखिए लेकिन डॉक्टरों ने भी बताया था कि बुजुर्ग आया था, काफी घंटे बैठा था और इंतजार करता रहा अपने इलाज के लिए, लेकिन उसके पास कोई परिजन नहीं थे, उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, उसका कोई पावर नहीं था, इसीलिए उसको लौटाया गया। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी व्यवस्था है और बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। किशन, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बड़ी खबर यहाँ अपने दर्शकों को दे रहे हैं और बस्ती से लगातार अव्यवस्था की खबरें सामने आती रहती हैं। उसी को लेकर के बस्ती से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। सीएमओ नहीं उठा रहे हैं फोन। एक तरफ हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से बस्ती के मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था का बोलबाला है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं कि सीएमओ फोन नहीं उठा रहे। सीयूजी का फोन, सीएम योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि सीएम योगी की तरफ से, सूबे के मुखिया की तरफ से लगातार कहा जाता है कि सीएमओ से लेकर के जो पुलिस विभाग है उसके जो आला अधिकारी हैं वो फोन उठाएं या फिर उनके पीआरओ फोन उठाएं, लेकिन लोगों को किसी बात की समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके इस आदेश की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ती ही नजर आ रही हैं। आपको बताते चले स्वास्थ्य विभाग कागजों में कर रहा है बचाव के कार्य। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएमओ साहब बहुत बिजी हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं वो। किशन शुक्ला लगातार बने हुए हैं बस्ती से ज्यादा जानकारी के साथ। किशन, अव्यवस्था फैली हुई है। अगर स्वास्थ्य विभागों की बात करें, अभी आपने जानकारी दी मेडिकल कॉलेज का क्या हाल था, और यहाँ तो सीएमओ साहब भी बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल पल्लवी, देखिए बस्ती जिले के चीफ मेडिकल अफसर का लगातार कई दिनों से फोन लगाया जा रहा है, या मीडिया लगाए या वहाँ या बस्ती जिले का कोई आम नागरिक लगाए, इनका फोन नहीं उठता। ना इनका आप एक बार नहीं, आप 100 बार फोन लगाते रहो, फोन नहीं उठता। जिस तरीके से बस्ती में देखिए कोविड का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं न कहीं सीएमओ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लोग उनसे बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या स्थिति है, कैसे बेड मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं जो सीएमओ की ये बात है कि फोन ना उठाना, फोन बिल्कुल रिसीव ही ना करना, चाहे किसी का भी फोन आए, तो कहीं न कहीं ये, और देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, लगातार अभी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर उन्होंने फटकार भी लगाई थी कि वो फोन तुरंत उठाएं, उसमें कार्रवाई भी कुछ की गई थी कहीं कहीं। लेकिन फिलहाल जो बस्ती जिले के सीएमओ है, चीफ मेडिकल अफसर है, इनका फोन बिल्कुल नहीं उठता है और इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो रहा है। जी, इस पूरे मामले पर सीएमओ साहब के पीआरओ से बात हो पाई है, क्योंकि वो तो फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आदेश यही है कि अगर सीएमओ ना फोन उठाए या फिर डीआईजी एसपी ना फोन उठाएं और जनता की समस्या को ना जो सुलझा सके, तो उनको पीआरओ से जरूर बात की जा सके और समस्या उन्हें बताई जा सके। क्या वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं किशन?
देखिए पल्लवी, एक जो चीफ मेडिकल अफसर का एक जो होता है सीओजी नंबर होता है, बाकायदा उनको एक सरकारी नंबर मिलता है जिसपे उनका फोन अगर वो नहीं उठा सकते हैं तो वो अपने पीआरओ को फोन दे सकते हैं। वो अगर वो व्यस्त हैं, कहीं पे वो मीटिंग में है, कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे बात वो नहीं कर सकते लोगों से, तो कहीं कहीं जो उनका फोन है, सीओजी नंबर है, वो बिल्कुल उठता ही नहीं। पीआरओ या ना सीएमओ, ये दोनों लोग कोई भी उस फोन को नहीं उठाता। कहीं कहीं सरकारी नंबरों से लोगों से बचना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। जो बस्ती में कोविड की अस्पतालों में दुर्व्यवस्था चल रही है, देखिए उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। तो किसी को जवाब दे कि यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, बेड की कैसी व्यवस्था, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, तो कहीं कि जवाब ना देने की वजह से ये फोन हमें लगता है कि ये फोन नहीं उठाते होंगे। तो कहीं इस ढीले रवैये की वजह से किशन, लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए अब तमाम सारी चीजें जो सरकारी अस्पतालों की सामने आ ही रही हैं, तमाम सारी असुविधाएं हो रही हैं, लोगों को ऑक्सीजन की दुर्व्यवस्था हो रही है, समय पर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है, बेड में भी तमाम सारी किल्लतें आ रही हैं, मेडिसिन भी, दवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, शॉर्टेज चल रही हैं, तमाम सारी अस्पतालों में दवा भी नहीं है। तो कहीं न कहीं जो लोग हैं इस कोविड के बढ़ते हुए ग्राफ को, अब जब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए, प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे कर रही है कि उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था, लेकिन कहीं कहीं जब धरातल पर देखा जाए तो ये सीधे ये अधिकारी जिम्मेदार बनते हैं कि ये स्वयं भी व्यवस्था करने में अचूक साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, और जब सरकार के दावे धरातल पर ना हो उतर पाए, धराशायी हो जाएं, तो सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। किशन, आप बने रहिए हमारे साथ। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। सीएमओ साहब फोन ही नहीं उठा रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलो, नर्सिंग होम में 9 कोरोना संक्रमित मिले हैं। रेलवे स्टेशन कंटेनमेंट जोन में की गया जांच, जिले में कुल 110 कोरोना मरीज मिले हैं। 7 मरीजों की कोरोना से जान चली गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, रेलवे स्टेशन को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। जिले में कुल 110 कोरोना मरीज मिले हैं। आपको बताते चले, बस्ती जिले में 110 कोरोना मरीज मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उनमें से 7 मरीजों की कोरोना से जान चली गई है। लापरवाही देखिए आप किस तरीके से, अव्यवस्था जो है वो बस्ती में फैली हुई है। 110 कोरोना मरीज मिले, एक तरफ सीएमओ साहब फोन नहीं उठा रहे हैं और आपको बताते चले दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज से बुजुर्ग को बिना जांच किए, उसको बिना इलाज किए उसको अपने घर वापस भेज दिया गया है। लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं किशन शुक्ला इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। किशन, बस्ती का तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। एक तरफ सीएमओ साहब फोन नहीं उठाते, एक तरफ बुजुर्ग को बिना इलाज के घर वापस कर दिया जाता है, दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें। किशन जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें, एक नर्सिंग होम में जांच में कुल 9 संक्रमित मरीज मिले हुए थे। अभी तक देखिए जो रेलवे स्टेशन उसको कंटेनमेंट जोन में जांच हुई थी उसमें 9 मिले थे, 9 संक्रमित मिले। और बस्ती में अभी तक जो कोरोना के मरीजों के मौत का आंकड़ा है वो 110 जाके पहुंचा हुआ है। कहीं कहीं ये बस्ती में 110 लोगों ने अभी तक दम तोड़ चुके हैं। फिर भी लेकिन प्रशासन की लापरवाही जो है ये कहीं न कहीं अब यह साबित कर रही है, जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की, कि अब बस्ती में जो बढ़ते हुए कोविड का ग्राफ है, कहीं न कहीं बस्ती का जो स्वास्थ्य विभाग है पल्लवी पूरी तरीके से चरमरा चुका है। अब धरातल पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन कागजों में लगातार अधिकारी दावे कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। जी पल्लवी, 110 कोरोना मरीज मिले किशन, उसमें से 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बेहद दुखद खबर ये बस्ती से सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर किशन ये है कि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके के इंतजामात किए गए, सूबे के मुखिया के द्वारा जो बातें कही गई, वो कहीं ना कहीं धराशायी होती नजर आ रही है। किशन जी बिल्कुल, देखिए जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे कर रही है और लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो बातें हैं वो धरातल पर अगर देखे जाए तो बिल्कुल साबित नहीं हो रहा है कि वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, अस्पतालों की क्या स्थिति है। ऑक्सीजन की भी तमाम सारी किल्लतें हो रही हैं, लगातार ऑक्सीजन कुछ घंटों के लिए अस्पतालों पे खत्म हो जा रहा है, जिससे मरीजों के लगातार यूपी में जाने जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को सोचना होगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोविड का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर जो समय रहते अगर जो भी स्वास्थ्य विभाग का जो व्यवस्थाएं अगर नहीं किया गया तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी लोगों की जानें भी जा सकती हैं। रेलवे स्टेशन जो है कंटेनमेंट जोन में जांच की गई है वहां पर, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है किशन? ये भी दर्शकों को दीजिए कि कितने कंटेनमेंट जोन में है फिलहाल बस्ती में बनाए गए हैं लोगों की सुरक्षा के लिहाज से।
देखिए, जो रेलवे स्टेशन पे एक बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, उसमें आज जांच हुआ था, जिसमें 110 संक्रमित मरीज मिले थे। और कहीं न कहीं जो बस्ती में आज जो लोगों ने कुछ दम तोड़ा था 24 घंटे में, वो 7 लोगों ने दम तोड़ चुके हैं। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है स्वास्थ्य विभाग पे कि इतने लोगों की मौतें कैसे हो रही है। देखिए, अब पल्लवी, मैं आपको बता दूं, जो ये सरकारी आंकड़ा है, अगर जमीनी हकीकत पे देखा जाए तो कहीं न कहीं कुछ और मौतें भी सामने आ रही हैं जिनका जांच नहीं हो पा रहा है, जो बिना जांच के अभाव में मर रहे हैं, दवाओं के अभाव में मर रहे हैं। तो तमाम तरह का धरातल पे देखा जाए तो बहुत ही स्थिति बद से बदतर है। किशन, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आज सूबे के मुखिया की तरफ से ये कहा गया है कि गांवों में भी संक्रमण की जांच की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी संक्रमित पाया जाता है या फिर उसको अगर खांसी जुकाम होता है, हल्का सा बुखार भी होता है, तो उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा। अगर वहां पर उसके घर पर आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होगी, जगह नहीं होगी कि उसे अकेले में रखा जा सके, तो सरकार इस पूरे मामले की व्यवस्था करेगी। अब जब हाल ही बस्ती का ऐसा हो रखा है कि सीएमओ साहब फोन नहीं उठा रहे, कंटेनमेंट जोन में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, उनमें से 7-7 लोगों की जानें चली जाती हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं बस्ती में? देखिए, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने तो लगातार देखिए गाइडलाइन जारी कर रहा है और लगातार आदेश भी दे रहा है कोरोना के लिए, कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए। अब कहेंगे, देखिए, पंचायत चुनाव कल बस्ती में खत्म हुआ है, मतगणना खत्म हुआ है। एक भारी संख्या में भीड़ और कोविड प्रोटोकॉल की बहुत जबरदस्त पल्लवी धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, मुख्यमंत्री इस बात को संज्ञान में लिया है और उसके तहत अब उन्होंने कहा है कि जो गांव में है उसमें जो टीमें हैं वो जाएंगी और सबको थर्मल स्क्रीनिंग करेंगी, जांच करेंगी। जिनको भी बुखार और तमाम सारे कोरोना के जो लक्षण हैं वो अगर मिलते हैं तो उनका जांच भी किया जाएगा और जांच करके उनको अगर होम आइसोलेशन की व्यवस्था है तो वहां किया जाएगा, नहीं तो उनको अस्पतालों में ले जाकर किया जाएगा। लेकिन देखिए, कहीं न कहीं अब आदेश तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है तो अभी तक तो कोई ऐसी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं दिखाई दी कि गांव में जाके जांच कर रही हो और कोविड के प्रति जो कोविड के मरीज हैं उनको आइसोलेशन वार्ड दिया जाए, दवाओं की व्यवस्था की जाए। लेकिन कहीं जो बस्ती जिले में जो टीमें हैं वो कहीं न कहीं अधिकारियों से जरूर शिकायत करती दिखाई दे रही है। जो कोविड के मरीज हैं, जो होम आइसोलेशन में है, वो कहीं न कहीं जो कोविड के टीम के लोग हैं वो फोन करते हैं तो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं और तमाम सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिससे वो काफी परेशान है और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं उनको देना चाहिए कोविड मरीजों को वो स्वयं नहीं दे पा रहा है। ये बातें भी सामने बस्ती में आई हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, अधिकारियों से लगातार शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी के ओर से कोई इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है कि आखिर इन जो ये स्वास्थ्य टीमें हैं, कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया बड़े बड़े दावे करते हैं तो बस्ती में भी वो धराशायी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस्ती से हमारे संवाददाता किशन शुक्ला इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। तो बताते चलें कि जिले में कुल 110 मरीज मिले थे, 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी कोरोना से। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बताते चलते हैं। 2 कोरोना सेंटरों से ऑडियो वायरल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि दंपति की दुहाई का ऑडियो वायरल हुआ है। पति ने पत्नी से लगाई है जान बचाने की गुहार। दूसरे सेंटर से मरीज की आपको बताते चले जो ऑडियो है वो वायरल हुआ है। डॉक्टर से जान बचाने की गुहार लगा रहा है मरीज। परिवार से फोन कर जान बचाने की गुहार लगाई। मरीज से फोन तक छीन ले रहे हैं डॉक्टर। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दूसरे सेंटर से मरीज की डॉक्टर से जान बचाने की गुहार लगा रहा है मरीज। लेकिन आपको बताते चले जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि उस मरीज से फोन तक छीन लिया जा रहा है। दुहाई लगा रहा है वो मरीज। परिवार से फोन कर जान बचाने की गुहार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मरीज से फोन डॉक्टर्स ने छीन लिया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मथुरा से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले 2 कोरोना सेंटरों से ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में आपको बताते चले जो जानकारी सामने निकल के आ पाई है वो ये है कि दंपति ने आपको पता चले दंपति का वीडियो ऑडियो है, उसमें ये बातें सामने निकल के आई हैं कि जान बचाने की गुहार लगाई जा रही है। हालांकि आपको पता चले जानकारी ये भी है कि जो मरीज है उसका फोन भी डॉक्टर ने छीन लिया। चलिए, इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।